नमस्कार। अक्टूबर 1917 इतिहास का वो सुनहरा पल जब दुनिया की फिजाओं में एक उम्मीद की किरण जागी थी। जब कार्ल मार्क्स ने कहा था, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स एंड अ वर्ल्ड टू गेन। दुनिया के मजदूर एक हों। दरअसल कार्ल मार्क्स और एंगल्स की सारी चिंता समाज के आर्थिक समानता को लेकर थी। कार्ल मार्क्स को दो ही धर्मों के बारे में मालूम था। दोनों ही वेस्टर्न रिलीजन हैं, जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी, और ये दोनों ही प्रार्थना के धर्म हैं, प्रेयर के धर्म हैं। कार्ल मार्क्स को ईस्टर्न रिलीजन्स के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। उन्हें ताओ, ज़ेन, ध्यान के बारे में कुछ नहीं मालूम था। ये सब आत्मा की खोज के धर्म है। यही वजह है कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि मैन इज ओनली मैटर एंड कॉन्शियसनेस इज नथिंग बट अ बाई प्रोडक्ट ऑफ मैटर। आदमी सिर्फ पदार्थ है और चेतना या आत्मा पदार्थ की ही उपज है। इसका कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जब आदमी मर जाता है, कुछ भी शेष नहीं रहता। पदार्थ खत्म, आत्मा भी खत्म। इस विचार को लेकर फिर रूस में विकास हुआ। तो भौतिक विकास तो बहुत हुआ, लेकिन आत्मा से संबंध टूट गया। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर हम दुनिया के 10 बड़े उपन्यासकारों को लें तो उनमें से 5 पहले रूसी हैं। लेव तोल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, मैक्सिम गोर्की, तुर्गनेव, चेखव। छठवां कोई अमेरिकन या ब्रिटिश हो सकता है, 7वां, 8वां, 9वां, लेकिन पहले 5 ये रूसी ही हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि रूस की क्रांति के बाद एक भी तोल्स्टॉय, एक भी दोस्तोयेव्स्की, एक भी मैक्सिम गोर्की नहीं हुआ? वजह साफ है। रूस के लोगों ने मार्क्स की बात को अंधों की तरह मान लिया। आत्मा से संपर्क टूट गया। अगर हम सिर्फ पदार्थ हैं तो हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। हमारे जीवन में आनंद के फूल नहीं खिलेंगे, सहिष्णुता नहीं होगी, संवेदनशीलता नहीं होगी, सहानुभूति, करुणा नहीं होगी। हम पदार्थ की तरह जीते रहे, जैसे फर्नीचर। अब आप अगर कोई कुर्सी तोड़ दें तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई भी अदालत आप पे मुकदमा चलाएगी कि आपने कुर्सी तोड़ दी, आपको सज़ा होनी चाहिए। पदार्थ है। चीन में ये प्रथा थी, वहाँ औरतों को पदार्थ ही समझा जाता था। इसलिए हर एक पति को ये हक था कि वो जब चाहे अपनी पत्नी की हत्या कर सकता है। जैसे टेबल कुर्सी से ऊब गए, तोड़ दिया, नया ले आए। पत्नी से ऊब गए, मार दिया, नई पत्नी ले आए। लेकिन हमें समझना होगा कि बहुत गहरे में हम इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हैं। ये हमारा जीवन हमारा नहीं है। प्रतिपल ये ब्रह्मांड हमें दे रहा है, जो कि हमारे हाथ में नहीं है। ये जिस मात्रा में हम श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, ये हमारे हाथ में होता तो अब तक जी नहीं पाते। ये रक्त का संचार, हृदय की धड़कन, ये भोजन का पचना,
जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं ये सब कुदरत के हाथ में है, ये हमारे हाथ में नहीं है। कृपा है। हमारे हाथ में बहुत मामूली सी चीज़ें हैं, जैसे चिड़िया दाना चुगती है, घोंसला बनाती है, वैसी चीज़ें। लेकिन हमने पदार्थ को इतना महत्वपूर्ण और सब कुछ मान लिया कि एक उन्माद सा छा गया। हम अपनी आत्मा से इतने दूर चले गए पदार्थ की होड़ में, पदार्थ को पाने के चक्कर में, कि आप देख सकते हैं आज चीन की हालत। चीन में भी ठीक रूस की तरह कम्युनिज्म आया, माओ जेडोंग की वजह से। माओ को ट्रेनिंग दी स्टालिन ने। 30 वर्षों तक संघर्ष चला, खून बहा, आर्म्स, एमुनेशन, आर्थिक सहायता सब स्टालिन ने दी, तब जाकर चीन में क्रांति हुई, बहुत विकास हुआ। लेकिन एक विक्षिप्तता, एक पागलपन है। हर साल चीन में महोत्सव होता है, वो जिंदा कुत्तों को जलाकर उसका मांस खाते हैं। ऐसा कोई जीव जंतु नहीं जो वो नहीं खाते, कुछ तो जिंदा ही खा जाते हैं। क्या है? पदार्थ है। ये विश्वास इतना गहरा हो चुका है कि पागलपन छा गया है। और ऐसे कितने वायरस आएंगे। कुछ समय पहले पृथ्वी पर एक वायरस आया था, HIV, जिससे एड्स हुआ था। उसकी वजह भी हम जानते हैं, अप्राकृतिक यौन संबंध। तो हम जितना इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वायरस का आना जाना लगा रहेगा। हम अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आत्मा तक जाएंगे तो फिर ऐसी बातें आएंगी जैसे बुद्ध ने कही थी कि अगर आप किसी जीव को जिंदा नहीं कर सकते तो उस जीव को मारना आपका हक नहीं है। ये आत्मा के जुड़ने से इस तरह की भावना आती है। हमें फिर से लौटना होगा, फिर से आत्मा की तरफ, और समझना होगा कि हम बहुत गहरे में एक दूसरे पर निर्भर हैं। हम एक दूसरे के लिए बने हैं, मार कर खाने के लिए नहीं, एक दूसरे के साथ जीने के लिए। ये हमें बहुत गहरे में समझना होगा, नहीं तो आज कोरोना है, कल कुछ और होगा। हमें आत्मा की तरफ लौटना होगा। कम्युनिज्म कुछ ऐसा है जैसे कोई आदमी भाग रहा है बहुत तेज़ी से, और आप उसे पूछते हैं कि भाई कहाँ भाग रहे हो, तो वो कहता है मुझे मालूम नहीं, बस मैं भाग रहा हूँ। एक अंधी दौड़ है। कम्युनिज्म मानवता के लिए बहुत अच्छा बुनियाद है, बहुत अच्छा बुनियाद है, लेकिन दीवारें गुम हैं, छत गुम है। वो ध्यान से आएगा, वो हम जब फिर से अपने स्वभाव में लौटेंगे तब होगा। और हमें लौटना होगा, नहीं तो मानवता खत्म हो जाएगी। धन्यवाद।